नमस्ते, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साई कृपा से तंदुरुस्त भी होंगे। साई सप्ताह किया जाए और ब्राह्मण भोजन कराया जाए ना, तो वो बहुत फलदायी होता है, अच्छा होता है। एक बार मैंने सप्ताह किया था और साईं बाबा से कहा था कि साईं बाबा, किसी भी रूप में आज के दिन में आकर आप मेरे घर पर भोजन करके जाना, तो मैं समझूंगी कि मेरा सप्ताह करना सफल हो गया। ये प्रेरणा मुझे कहाँ से मिली थी? मेरी दीदी ने कहा था बचपन में, जब उसने साई सच्चरित्र 7 दिन में पढ़ा था कि बाबा कोई आज के दिन किसी भी रूप में आकर खाना खा लो घर पर, तो मैं समझूंगी कि आप मेरे साथ हो और मेरा सप्ताह सफल हो गया। उसी दिन सुबह 5:30 बजे बेल बजी थी हमारे घर की, और हमने देखा कि हमारे चाचा जी उस वक्त हमसे मिलने के लिए घर पर आए थे। बाहर गांव से हमारे घर पर आए थे रुकने के लिए। तो एक ब्राह्मण को भोजन कराना बहुत जरूरी होता है, और जब खुद के सगे चाचा आपके घर पर आ जाए तो क्या ही बात है ना। तो ये इंसिडेंस मुझे याद आ गया, और मैंने भी साईं बाबा से कहा कि बाबा किसी भी रूप में आकर एक बार खाना खाकर चले जाना। तो ये सप्ताह कंप्लीट गुरुवार को हुआ था, तो मैंने 4 बच्चों को अपने सोसाइटी के खाना खाने बुलाया था, जो ब्राह्मण थे 2 उसमें से, और बाकी उनके दोस्त थे, इस वजह से उनको बुलाया था मैंने। तो ये जो ब्राह्मण बच्चा था ना, जब खाना खाया बन गया पूरा और मैंने उन्हें खाना खाने के लिए आवाज दी ना, तो वो आकर मेरे पास बोलता है कि आंटी, अ, मेरा एक भाई आया हुआ है और उसको आपके घर पर खाना खाना है, तो क्या मैं उसको लेकर आ सकता हूँ? तो मेरे देखिए, ये होती है साई कृपा। मेरी खुशी का उस वक्त कोई पारावार नहीं था। ऐसा लगने लगा कि ये साईं बाबा ने खुद ही अपनी मेरी इच्छा इस रूप में आकर पूरी कर दी। उस वक्त मैंने कहा था साईं बाबा, उन बच्चों को मैंने प्यार से खिलाया, और उस वक्त और एक बात बोली थी कि साईं बाबा, इसके बाद मैं आपके दर्शन करने के लिए मंदिर में आई हूँ, तो किसी न किसी रूप में आप मुझे मंदिर में दर्शन देना। अब इसके पहले, मंदिर से निकलने के पहले, मेरे हस्बैंड जब रात को घर पर आए ना ऑफिस से, तो उन्होंने एक पैकेट में से साई मूर्ति निकालकर मेरे हाथ में दी थी। तो साईं बाबा का ये एक दूसरा चमत्कार, जो उसी दिन साईं बाबा इस तरह से भी मेरे घर में पधारे थे। अब हम लोग खाना बच्चों का होने के बाद में मंदिर गए, साई मंदिर गए, क्योंकि कम से कम 8-10 किलोमीटर दूर होता है मेरे घर से। तो वहां जाने के बाद में आरती हो रही थी साईं बाबा की। गुरुवार का दिन था, रात के 10 साढ़े 10 बजे थे, लास्ट आरती हो रही थी, शेज आरती। तो उस वक्त मंदिर में बहुत भीड़ थी, ग्राउंड में भी लोग खड़े थे मंदिर के सामने वाले पंडाल में। तो मैं लेडीज लोगों की लाइन में खड़ी होकर मैंने आरती करने चालू कर दी थी, और मेरे हस्बैंड बाहर आंगन में खड़े थे। तो जब आरती अपनी कंप्लीट हो गई और आरती जब लेकर पंडित जी सामने आ रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा मेरे हाथ में चेंज नहीं है, कुछ भी पैसा ही नहीं है आरती में रखने के लिए। तो मैंने पीछे मुड़कर मेरे हस्बैंड की तरफ देखा कि ये अगर होंगे तो इनसे लेकर आती हूँ। तो उनके बाजू में मुझे एक थोड़ी कम हाइट के और ग्रीन कफनी पहने हुए एक फकीर दिखे, जो जस्ट मेरे हस्बैंड के बाजू में खड़े थे। तो मैं उनको भी देखकर और मेरे हस्बैंड को भी देखकर मैं चेंज लेने के लिए मेरे हस्बैंड के पास में आई, और उनको देखकर मैंने मुस्कुराकर मेरी हस्बैंड की तरफ देखा। तो उन्होंने मुझे बताया काफी देर से यहाँ खड़े हैं। अब मैंने आरती के लिए कॉइन लिया और गई, आरती लिया मैंने, और आरती में वो कॉइन रखा, और मैं रिटर्न वापस आई, तब तक वो बाबा वहीं खड़े थे, फकीर वहीं खड़े थे। तो मेरी इच्छा हुई कि तुम इतनी देर से, मैंने हस्बैंड को मैंने पूछा, तुम इतनी देर से यहाँ खड़े हुए, तुमने इनको कुछ दिया नहीं? तो मेरे हस्बैंड ने बोला, जा तू अपने हाथ से देकर आ। तो मैंने उनसे पैसे लिए, और मैं उनके पास में पहुंची जहाँ फकीर खड़े थे। वो आंख बंद करके पता नहीं क्या इशारे आसमान की ओर देखकर किए जा रहे थे। तो मैंने उनको आवाज लगाया, बाबा। तो उन्होंने आंख खोल के मेरी ओर देखा, और मैंने ऐसे पैसे सामने किए, तो उन्होंने अपना हाथ आगे किया, और मैंने उनके हाथ में पैसे रखे। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि पिछले जन्म का कोई रिश्ता ना हो तब तक कोई अपने करीब नहीं आता। बस इतना बोल के उन्होंने अपनी आंखें वापस बंद कर दी। जिस किसी ने भी साई सच्चरित्र पढ़ा हो, तो उसमें साईं बाबा ने ये लिखा हुआ है, बोला हुआ है स्पष्ट रूप से, जो कि दाभोलकर जी ने लिखा हुआ है
कि पिछले जन्म का कोई रिश्ता हुए बगैर कोई अपने पास नहीं आता, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई जानवर हो। तो कोई भी आपके करीब आए तो उसको हड़-हड़ मत करो। उसको धुतकार उसको धुतकारो मत, उसको दूर मत भगाओ। तो ये जो उनकी बोली हुई चीज़ जब इन फ़कीर के मुँह से मैंने सुनी ना, तो लग गया सही में, यहीं पर आकर जीवन सफल हो गया कि जो-जो इच्छाएँ आज मैंने अपने मन में रखी थी, इस सप्ताह को करते हुए 7 दिन, तो वो सारी इच्छाएँ साईं बाबा ने गुरुवार के दिन पूरी कर ली। ये होता है साईं बाबा का चमत्कार। तो जितना इनका एहसान आप मानोगे ना, उतना कम पड़ जाएगा। कई जन्म लग जाएँगे, लेकिन इनका एहसान हम पूरा नहीं कर सकते। देखिए, आपके अंदर अंतरात्मा में भावना बहुत सच्ची और बहुत अच्छी है ना, तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर उस भावना को पूरी ज़रूर कर देते हैं। ये मेरी इच्छा थी कि गुरुवार को जिस दिन मेरा सप्ताह खत्म हो रहा है, उस दिन आप किसी रूप में आकर भोजन करके जाओ। तो वो लड़का अपने आप ही आया है, जो कि ब्राह्मण भी है, जो अपने आप आया और घर पे भोजन कर गया। अच्छा, मेरे हस्बैंड जो मूर्ति लेकर आए थे ना उस दिन, ऑफिस से आते-आते रात के 9 बजे, तो वो उनका कोई दोस्त उस दिन शिरडी से वापस आया था और उसने वो मूर्ति मेरे हस्बैंड को लाकर दिया था। तो जब उन्होंने वो पेपर खोलकर मुझे वो मूर्ति दिखाई ना, तो सच में रोमांच उठ आया था उस दिन मुझे। उसके बाद हम लोग मंदिर गए थे। रात की आरती चालू थी 10 बजे की वहां पर, और अचानक वो फकीर का वहां दिख जाना। अच्छा, उनको मैंने पैसे दिए, उन्होंने मुझे ये एक वाक्य बोला। उसके बाद मैं हार फूल जो लिए थे ना हमने, वो टोकनी रिटर्न करने के लिए फूल वाले के दुकान पर गई ना, जहां ये खड़े थे ना वहां से मुश्किल से 5-6 कदमों का रास्ता, वहीं पर वो दुकान थी। तो मैं उस दुकान गई, वहीं हमने अपने चप्पल भी रखे हुए थे सबने। तो जब मैंने वो चप्पल पहनकर रिटर्न पीछे मुड़कर देखा ना, तो वो बाबा कहीं नजर नहीं आए। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला भी कि ये अभी तो थे यहाँ पर, तो कहाँ चले गए होंगे। तो मंदिर भी इतना बड़ा नहीं था कि अचानक वो बाबा वहां से कहीं जा सकते, क्योंकि मंदिर का मेन गेट जो था ना वो मेरे सामने ही था, वहां से कोई आते जाते हमको दिखा भी नहीं वापस रिटर्न जाते हुए। तो मैंने सब तरफ उनको जाकर ढूंढा, मंदिर के अंदर जाकर भी वापस उनको ढूंढ कर आई कि वो कहाँ गए, पर वो कहीं नजर नहीं आए, वो अदृश्य हो चुके थे। मैं ऐसा मानती हूँ कि वो साईं बाबा ही थे, जो मैं घर से बोल के निकली थी कि बाबा किसी भी रूप में मुझे मंदिर में दर्शन दे देना। वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था, जिस दिन मेरे साईं ने अलग अलग रूप में एक ही दिन में मुझे दर्शन दिए थे। कहती हूँ ना कि सच्चा साथी आपका सिर्फ साईं है। तो आप चाहे दुख में हो, चाहे आप सुख में हो, वो आपके साथ उपस्थित जरूर रहेंगे। अभी मैंने आपको जितने अनुभव आप पहले बता चुके हो ना, वो दुख की घड़ी थी मेरे लिए, वो तकलीफ की घड़ी थी मेरे लिए। उस वक्त भी देखिए साईं मेरे साथ मौजूद थे, और ये देखिए ये एक सुख की घड़ी थी मेरे लिए, लेकिन इस वक्त भी मेरे साईं मेरे साथ मौजूद थे। इंसान आपका साथ कभी भी छोड़ सकता है, चाहे वो आपका अपना हो, चाहे वो आपका पराया इंसान हो, लेकिन एक बार इन्होंने आपका हाथ थाम लिया ना, तो जिंदगी में कभी नहीं छोड़ेंगे। बस आप सन्मार्ग पर चलते रहिए, आपके अंदर की भक्ति को दृढ़ कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और सबूरी रखिए। ये दो ही चीजें थी मेरे बाबा ने आपसे मांगी है, कि एक श्रद्धा रखिए, एक सबूरी रखिए, और दिल साफ रखिए। आपके साथ हर पल खड़ा रहूंगा। आते रहेंगे बाबा आपके दरबार पर अपना माथा झुकाने के लिए, कि 100 जन्म भी कम है आपका कर्जा चुकाने। ये एकदम सच बात है कि साई का कर्जा इस जन्म में नहीं, आप अगले कितने भी जन्म ले ले, चुकाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी रहमत ही इतनी है जो बरसती रहती है आप पर हमेशा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। नए जो लोग जुड़ते जा रहे हैं ना, रिक्वेस्ट करूंगी उनसे कि सब्सक्राइब करते जाइए और बेल आइकन को प्रेस करते जाइए। बाकी जो मेरे पुराने परिवार हैं, वो तो लाइक करेगा और शेयर भी करेगा। इसी उम्मीद के साथ
आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे एक अद्भुत चमत्कार वाला अनुभव लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम।